चलो देखो, ये एक और डाउट है, ठीक है, ज्योमेट्री को रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। पर बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो पहले ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है। दिस सेड कि पी ओ क्यू एक लाइन है, मतलब लाइन है यानी स्ट्रेट लाइन है। ये पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन इन्होंने ऑलरेडी आपको दे दी। फिर इन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक ये रे है ओ आर विच इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी आपकी ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल भी 90 है और इधर ये भी 90 है। डायग्राम में शो नहीं किया बट यस स्टिल वो 90 तो है। उसके बाद दिस हैड ओ एस एक और रे है जो बिटवीन किसके है, ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी के और ओ आर के बीच में ये एक और रे उन्होंने बोल दी ओ एस है। ठीक है, अब वो आपको ये कह रहे हैं कि आप ये प्रूव करो कि ये जो एंगल आर ओ एस है, ये एंगल ये किसका हाफ है, एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस के डिफरेंस का हाफ है। यानी ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस, अगर मैं इसका नाम अल्फ़ा और इसका बीटा बोल दूँ नाम, तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का हाफ शो करना पड़ेगा किसको, आर यू एस को। देखो इसको लिखना बहुत सिंपल से वे से लिखना है इसको, कुछ भी इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्या सोल्यूशन रहेगा इसको ध्यान से देखो। आप लिखोगे सोल्यूशन में कि फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, जो हमें डायग्राम गिवन है उसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि वही वो जो एंगल क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस जो एंगल है ये वाला क्यू ओ एस, ये दो एंगल्स का सम है। वो कौन से दो एंगल है जिनका ये सम है वो हम लिख देते हैं। ये क्या है, एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ क्यू का सम है। ध्यान से देखो, मैंने बोला है कि ये जो क्यू ओ एस है वो आर ओ एस और आर ओ क्यू का सम है, इसको और इसको ऐड करके ही तो ये एंगल बना है क्यू ओ एस। तो हमने ये लाइन लिख दी और इसको हम अपनी एक स्टेटमेंट मान लेंगे कि ये एक मेरी स्टेटमेंट है। ऑल्सो फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से मुझे एक चीज़ और बहुत क्लियर दिख रही है, वो ये कि ये जो एंगल पी ओ एस है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल पी ओ एस है ये भी क्या है, इस एंगल पी ओ आर और इस एंगल आर ओ एस का डिफरेंस है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो पी ओ एस है वो आपको कैसे फाइंड होगा, अगर आप पी ओ आर एंगल में से माइनस कर देते हो किसको, एंगल आर ओ एस को। अगर आप ये माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, पी ओ एस। और इस बात को मैंने अपनी दूसरी स्टेटमेंट मान ली है। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करो, जब मुझे ऑलरेडी पता है कि आर ओ क्यू 90 डिग्री है और उसका रीज़न ये है कि ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये हमें गिवन था। पर मुझे ये भी पता है कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू मिल के क्या बनाएंगे 180, और रीज़न सिंपल सा है कि वो क्या है, लीनियर पेयर है। बट वी ऑलरेडी नो कि आर ओ क्यू 90 है, तो वी कैन से कि पी ओ आर प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 180, एंड दैट विल गिव कि पी ओ आर इज इक्वल टू 90। तो बेसिकली मुझे ये पता लग गया कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू आपस में क्या है, इक्वल। और इसको मैं थर्ड स्टेटमेंट मान लेता हूँ अपने लिए कि मेरे पास एक थर्ड स्टेटमेंट भी है। अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्यू ओ एस और पी ओ एस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, और जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट में ही माइनस करेंगे और जो राइट साइड है उसको राइट साइड से ही माइनस करेंगे। यानी इसमें से हम ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। तो अब जब मैं इनको माइनस करूँगा तो आई विल गेट कि आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर प्लस आर ओ एस। देखो जब आप ये माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज होंगे। ठीक है, ऑन द अदर साइड राइट साइड पे क्या आ जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इसको हम सेपरेट बोल देते हैं क्योंकि ये हमारी एक अलग सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं। डन। अब एक क्लियर मैसेज मैं क्या यूज़ करूँगा, यूजिंग 3। 3 में मैंने बोला था कि पी ओ आर किसके इक्वल है, आर ओ
क्यू के इक्वल है। मुझे लगता है मैंने कुछ चीज़ गलत लिख दी, हाँ ये एक पॉइंट मैंने गलत मेंशन कर दिया। इट इज़ नॉट आर ओ एस, इट इज़ आर ओ क्यू, ठीक है, वो ध्यान रखना, लिखने में गड़बड़ हुई थी। नाउ वी नो कि ये जो आर ओ एस है और ये जो आर ओ एस है ये दोनों पॉजिटिव है, दे विल गेट एडेड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल ऑफ आर ओ एस। बट आर ओ क्यू की जगह, मतलब मैं इस चीज़ को, जो ये आर ओ क्यू है, मैं यहाँ से आर ओ क्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय पी ओ आर, तो आई विल रिप्लेस, और मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ओ आर माइनस पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये आ जाएगा। नाउ वी नो कि ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं आपस में कैंसिल, ये कैंसिल हो गई, तो आई लेफ्ट विद 2ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS, और वो 2 उस तरफ जाके माइनस करेगा, तो आई विल गेट ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूव, और हमारा आंसर आ गया कि हैंस प्रूव्ड विच इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें था। ठीक है बच्चों, इसको एक बार दोबारा से देख लो पूरी वीडियो को, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, डन।